अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो क्लास 6 के लिए है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। एक्सरसाइज 4.6 पे हम आए हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई पार्ट नंबर ए द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल पार्ट नंबर ए इसमें है कि ये जो आपके पास ये फिगर है, ये फिगर इस तरह थी, तो ये क्या कहलाता है? सर्कल। ये आप जानते हैं। इस सर्कल का एक बीच वाला पॉइंट होता है जो सेंटर में होता है, तो उसी को हम सेंटर कहते हैं। यानी कि सेंटर क्या होता है? ये एक पॉइंट होता है सर्कल में, और जिसके इर्द गिर्द हम सर्कल को बनाते हैं। ये मैंने बता दिया है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आज इतना ही बता दूंगा कि ये बीच वाला पॉइंट जो है, ये क्या कहलाता है? सेंटर। इसका कुछ न कुछ नाम होता है। यहाँ पे इसका नाम है O। तो ए पार्ट में हम पहले सेंटर को लिखेंगे। तो सेंटर क्या है यहाँ पे? इसका आंसर है O। तो O इज द सेंटर। O इज द सेंटर। O इज द सेंटर। उसके बाद बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या है? बी पार्ट है 3 रेडियाई। 3 रेडियाई। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि रेडियस क्या होती है। रेडियस वो लाइन सेगमेंट होता है जो सेंटर से सर्कल तक होता है, जो सेंटर से सर्कल तक होता है। यहां पे आपको समझा देता हूं, ये सेंटर है सर्कल का। यहां से यहां तक अगर आप ले लोगे तो ये रेडियस होती है। इसी रेडियस के बिना पे हम सर्कल को ड्रा कर सकते हैं। तो सेंटर से सर्कल तक जो लाइन सेगमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। तो यहां पर ये भी सेंटर से सर्कल तक है, तो ये भी रेडियस है। तो ये लाइन सेगमेंट यहां से यहां तक है, सेंटर से सर्कल तक है, तो ये भी रेडियस है। तो यहां पे मैंने आपको 3 रेडियस दिखा दी। तो जब हम इनको एक नाम देते हैं तो ये 3 रेडियाई है, क्योंकि रेडियस का प्लूरल जो है वो रेडियाई है। तो यहाँ पे बी पार्ट में आपको 3 रेडियाई दिखानी थी। तो एक रेडियाई है OA, दूसरी है OB और तीसरी है OC। तो इसका आंसर है हमारे पास OA, OB एंड OC। तो ये 3 रेडियाई थी हमारे पास। इसके बाद डायामीटर। डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कार्ड। डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ द सर्कल। लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ द सर्कल। पहले मैं आपको बता दूं कि कार्ड क्या होता है। कार्ड वो लाइन सेगमेंट होता है जिसके एंड पॉइंट सर्कल पे होते हैं और सर्कल को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। ये देख लीजिए, ये एक एंड पॉइंट है और ये भी एक एंड पॉइंट है। इनको जोड़ दीजिए तो ये लाइन सेगमेंट है। इसके एंड पॉइंट्स कहां पे हैं? सर्कल पे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे दूसरा इसका एंड पॉइंट है। तो लेकिन सर्कल को कितने हिस्से हुए? 2 हिस्से। जरूरी नहीं है एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया, लेकिन 2 हिस्से तो हो गए। तो जो लाइन सेगमेंट सर्कल को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, लेकिन एंड पॉइंट्स कहां पे होने चाहिए? सर्कल पे, सर्कल से बाहर नहीं। तो उसको हम क्या कहते हैं? कार्ड। तो ये देख लीजिए, ये सर्कल है, ये सेंटर है। सेंटर के ऊपर से एक लाइन सेगमेंट गुजरता है, लेकिन एंड पॉइंट्स कहां पे हैं? सर्कल पे ही हैं। तो सर्कल के कितने हिस्सों में तकसीम किया? 2 हिस्सों में तकसीम किया। तो इसको भी कार्ड कह सकते हैं। लेकिन इस कार्ड की खासियत यह है कि इसको हम डायामीटर कहते हैं, क्योंकि ये सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। तो इस कार्ड, ये कार्ड जो है ये डायामीटर कहलाता है। तो इसलिए हम डायामीटर को ये भी कहते हैं कि ये इट इज द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ द सर्कल। सबसे लंबा कार्ड जो होगा सर्कल का वो डायामीटर ही होता है, सबसे बड़ा कार्ड तो यही है। लेकिन जो सबसे बड़ा कार्ड होगा वही डायामीटर है, या डायामीटर जो है वही सबसे बड़ा कार्ड है। कार्ड की खासियत क्या है? वो सर्कल को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, लेकिन उसके एंड पॉइंट्स कहां पे होते हैं? सर्कल पे। ये देख लीजिए, ये एक सर्कल है, ये लाइन सेगमेंट है, यहां पे इसका एंड पॉइंट है, यहां पे इसका एंड पॉइंट है, लेकिन ये सर्कल पे इसके एंड पॉइंट नहीं है। तो इस लिहाज से ये जो लाइन सेगमेंट है ये कार्ड नहीं है। तो कार्ड ये है, ये भी कार्ड है, ये भी कार्ड है। तो जिस जिस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट सर्कल पे होंगे और सर्कल को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, तो उसको हम कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्ड। तो उसके बाद डायमीटर मैंने बता दिया। डायमीटर भी वही कार्ड है, लेकिन जो कार्ड सर्कल को बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करता है
तो उसी को हम क्या कहते हैं, डायामीटर। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये सर्कल को बराबर दो हिस्सों में तकसीम करता है? यानी कि ये कार्ड जो है ये सेंटर के ऊपर से गुजरता है, ये कार्ड जो है ये सेंटर के ऊपर से गुजरता है। ये देख लीजिए, ये यहाँ पे सेंटर था, तो ये मैंने कार्ड ड्रा किया था, किसके ऊपर से गुजरा? सेंटर के ऊपर से गुजरा, तो ये डायामीटर है। तो एक और कार्ड डालते हैं, सेंटर के ऊपर से गुजार दिया मैंने, इसको भी पास किया मैंने सेंटर के ऊपर से, ये भी डायामीटर है ये वाला। तो यहां से आप एक और ड्रा कर सकते हो, ये भी सेंटर से पास हुआ, तो ये कार्ड भी डायामीटर ही है, ये कार्ड भी डायामीटर है। तो अब पार्ट नंबर सी को देखते हैं। पार्ट नंबर सी क्या है हमारे पास? पार्ट नंबर सी हमारे पास है डायामीटर। तो इसमें एक डायामीटर है, वो है ए सी पार्ट, इसका आंसर ए सी है। डी पार्ट एक कार्ड, लेकिन इसमें दो कार्ड्स हैं। एक तो एसीबी कार्ड है, यहां से यहां तक ये सर्कल को दो हिस्सों में तकसीम करता है। ये देख लीजिए, फिर फिगर दिखाता हूं, ए और सी है, दो हिस्सों में तकसीम किया। और दूसरा कार्ड भी है यहां पे ईडी, इसने भी सर्कल को दो हिस्सों में तकसीम किया, लेकिन बराबर हिस्सों में तकसीम तो नहीं किया, लेकिन दो हिस्सों में तकसीम किया। और खुद के एंड पॉइंट जो है वो सर्कल पे है, यहां पर भी दो हिस्सों में तकसीम हुआ और एंड पॉइंट्स कहां पे हैं? सर्कल पे हैं। तो यहां इस फिगर में दो ही कार्ड्स हैं, लेकिन आपको एक कार्ड का नाम बताना है, आपकी मर्जी, आप एसी लिख सकते हो या ईडी लिख सकते हो। तो ईडी यहां पे कार्ड है। उसके बाद ई पार्ट, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, 2 पॉइंट्स बताइए जो सर्कल के अंदर है। एक पॉइंट ओ है और दूसरा पॉइंट पी है, ये खुद लिखना, ये सर्कल के अंदर पॉइंट्स हैं। एफ पार्ट, ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल से बाहर अगर आपको कोई पॉइंट यहां पे दिखता है, उसका नाम भी लिखा होगा। जिस तरह यहां पे पॉइंट है, इसका नाम ई है, यहां पे पॉइंट है, इसका नाम ए है, यहां पे पॉइंट है, इसका नाम ओ है, और ये पॉइंट है, इसका नाम पी है। तो सर्कल से बाहर अगर आपको कोई पॉइंट दिखता है तो उसका नाम लिखना है, किस पार्ट में? एफ पार्ट में। जी पार्ट, जी पार्ट मैं दिखाता हूं, तो ई और एफ आप खुद करना। जी पार्ट है ए सेक्टर, ए सेक्टर। तो सेक्टर की शक्ल किस तरह होती है? सेक्टर की शक्ल किस तरह होती है, ये देख लीजिए। ये सर्कल है, ये सेंटर है, सेंटर से रेडियस ड्रा कीजिए, उसके बाद फिर सेंटर से रेडियस ड्रा कीजिए। जो इन दो रेडियस के बीच में रीजन आता है, इसको हम शेड करेंगे। तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं? सेक्टर। तो यहां पे कौन सा सेक्टर है? ये है सेक्टर। तो लिखेंगे हम सेक्टर ए ओ बी, ए ओ बी, या नाम ही लिख लीजिए, सेक्टर ए ओ बी, या ए बी भी आप लिख सकते हैं, सेक्टर ए बी भी आप नाम लिख सकते हैं। उसके बाद एच पार्ट है सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब हुआ हिस्सा। सर्कल के यहां पे हिस्से हुए हैं, हमें एक हिस्से का नाम बताना है। ये देख लीजिए फिगर, इस हिस्से को मैंने शेड किया है, दो हिस्से हुए थे ये, फिर देख लीजिए, एक हिस्सा ये था और दूसरा हिस्सा ये बड़ा वाला हिस्सा। लेकिन छोटे वाले हिस्से को हमने शेड किया है, बड़े वाले को तो नहीं किया है पूरे में। इसमें एक सेक्टर भी है बड़े वाले हिस्से में, लेकिन दो हिस्से तो हो गए। आपको सेगमेंट का नाम बताना है, आप इस सेगमेंट का भी नाम ले सकते हो और इस सेगमेंट का भी नाम ले सकते हो, लेकिन हमारे पास तो शेडेड पोर्शन ही है, तो हम यही शेडेड पोर्शन ही दिखा देंगे। ये सेगमेंट है। सेगमेंट क्या होता है? सर्कल का हिस्सा। अच्छा, तो एच पार्ट हमारे पास है, लिखेंगे हम सेगमेंट। इस सेगमेंट का नाम है ई डी, ई से डी तक है ये ई डी, ठीक है। तो इसमें जो दो पार्ट रहे ये आपके लिए होमवर्क होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।